जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सुंदरकांड का अगला भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इसके पहले मैंने सुंदरकांड को इस श्लोक से शुरू किया था और तीसरे दोहे पे ख़त्म किया था वीडियो। इसके बाद मैं अब दूसरा भाग बना रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए और प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, सनातन धर्म है। और जितने भी सनातन धर्म के हमारे हिंदू भाई बहन हैं, सब बने रहें इस वीडियो में। और किस तरह से रामायण पढ़ते हैं वो देखिए। इसमें हम आपको दोहा पढ़ना बताएंगे, दोहे के पहले किस तरह से संपुट का प्रयोग किया जाता है, दोहे के बाद में कैसे संपुट का प्रयोग किया जाता है, सब इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग लगातार वीडियो में बने रहें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चलो सुमरि नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलिस मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। जहाँ लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तू कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरम उठसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठि का एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धर निमढन मणि। मूर्ख, क्या तू मेरा भेद नहीं जानता? जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, तब राव नहीं ब्रह्मा बरे दीना, चलत बिरंच कहाँ मोहि चीना। फिर लंकनी अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान भी बता दी थी कि विकल हो सीतय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तो राक्षसों का संहार हुआ समझ लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख रही हूँ। अब मैं यहाँ संपूर्ण का प्रयोग करूँगी। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू, तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता है सकल मिली, जो सुत सुख लव सत्संग। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भा आजू। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष की सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे सब मिलकर भी उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से हो सकता है। प्रविसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुरी राजा, गरुड़ सुधारी पुकरई मिताई, गोपल सिंधु अनल सितलाई। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके नगर में प्रवेश कर सब काम कीजिए, क्योंकि उसके लिए विशेष अमृत के समान हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है तथा अग्नि शीतल हो जाती है।
गरुड़ सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमेरि भगवाना। हे गरुड़ जी, उसके लिए सुमेर पर्वत रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा पूर्वक देख लिया। तब हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और भगवान का रूप स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सुनाही। उन्होंने प्रत्येक गहल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा दिखाई दिए। फिर वे रावण के महल में गए, जो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी बैदेही। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहाँ भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। आप लोग ध्यान दें, यहाँ मैं दोहे के पहले संपुट का प्रयोग कर रही हूँ। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय। नौ तुलसी का वृंद तह, देखी हरस कपिराई। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। इस तरह से जब आप सुंदर कांड पढ़ते हैं या रामायण का कोई भी कांड पढ़ते हैं, तो दोहा पढ़ते टाइम ये दोहा के पहले और बाद में संपुट का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारे हनुमान जी, हमारे श्री रामचंद्र जी बहुत ही खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, और आपका जो भी मनोकामना होती है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। इसलिए आप लोग जब भी रामायण पढ़ें तो दोहा के पहले या बाद में संपुट का प्रयोग जरूर करें। उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। वहाँ तुलसी के नए वृक्ष समूहों को देखकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभूषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवारण स्थान है, यहाँ ऐसे सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी के मन में इस प्रकार आश्चर्य हुआ और वह तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम नाम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कबि सज्जन चीन्हा। यही सन हट करि हऊँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने तब श्री राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जानकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु व्यक्ति कार्य की हानि नहीं करते, अर्थात किसी सज्जन से मित्रता करने से लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाई, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उनसे बोले, तो शब्द सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए। प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं तथा कहाँ से किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं। कि तुम हरिदास नह मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम देने अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है।
या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिनि गुण ग्राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। तब हनुमान जी ने उन्हें श्री रामचंद्र की कथा बताकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो उठे और श्री रामचंद्र जी के गुण का स्मरण करके दोनों के मन आनंद मग्न हो गए। सुनहु पवन सुति रानी हमारी, जिमि दस नेह महु भी जीभ विचारी। तात कवहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानु कुलनाथा। विभीषण जी ने बोला, हे पवन पुत्र, मेरी स्थिति सुनो। मैं यहाँ कैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात, क्या मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से कोई साधन नहीं बनता और ना मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संतों से भेंट नहीं होती है। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो मैं तुम्हें मोहि दर सुहटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे दर्शन दिया है। इस पर हनुमान जी बोले, हे विभीषण जी, प्रभु की यही रीति है, वे सेवकों से सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि हीना। प्रातिलय जो नाम हमारा, ते ही दिन नहीं मिले आहारा। भला ही मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातःकाल जो हम बंदरों का नाम ले लेते हैं उसे उस दिन भोजन ना मिले। दोहा। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। असमय अधम सुखा, सुन मोह पर रघुवीर। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण, भरे बिलोचन नीर। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। हे मित्र, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझे पर भी कृपा की है। उस समय भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए हैं। यहीं पर हम अपने रामायण सुंदरकांड को विश्राम देते हैं, क्योंकि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग ज़्यादा टाइम दे पाएँ, लेकिन हम कई भागों में सुंदरकांड बनाएंगे और उसमें किस तरह से छंद का प्रयोग किया जाता है, किस तरह से दोहे का प्रयोग किया जाता है और सोरठा का उच्चारण भी हम सही ढंग से आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग कृपया करके हमारे जो सनातनी भाई हैं वह इस वीडियो में बने रहें, और हम चौपाई पढ़ते टाइम उसका हिंदी में अनुवाद भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग को पता नहीं रहेगा कि चौपाइयों का अर्थ क्या होता है तो वह पूजा पाठ सफल नहीं होता है। इसलिए मैं साथ साथ में आपको चौपाई भी बता रही हूँ। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर बताएं। और
जय श्री राम कमेंट में लिखना ना भूलें। जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम की, जय दादा गुरु जी, जय सन्यासी बाबा जी, जय श्री राम।